हमारा समाज क्या करता है? 70 रुपये जा कर के ठेके पर खर्च कर देता है, मगर आंदोलन पर नहीं खर्च करता। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया पियो मगर कम पियो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारे कहने से मानेंगे नहीं, मगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। आप कुछ भी करो, चाहे जैसा भी करो, मगर आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ो। तब आपको बताएं, जब बड़ा होकर के राजरत्न अम्बेडकर 10 साल का हो गया तो बाबा साहब खुशी थे। तो एकाएक वो राजरत्न अम्बेडकर बीमार हो गया। बाबा साहब गए, नौकरी कर रहे थे, कुछ ही दिन नौकरी किया और नौकरी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि नौकर भी उनको, चपरासी भी ऐसे डंडे से फाइल पकड़ करके वो फाइल फेंकता था। यानी जब बाबा साहब ऑफिस से निकलते थे, गौमूत्र से उसको छिड़का जाता था, उसको शुद्ध किया जाता था। जिस कुर्सी पर बाबा साहब बैठते थे उसको भी गौमूत्र से छिड़क करके शुद्ध किया जाता। तो बाबा साहब ने कहा मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा। हुआ क्या कि राजरत्न अम्बेडकर एकाएक मर गया। और जब बाबा साहब आते हैं और उसको देखते हैं कि एकाएक राजरत्न अम्बेडकर मर गया, सीने से लगाते हैं और रोने लगते हैं। माता रमाबाई भी खूब रोती हैं। फिर हुआ क्या? माता रमाबाई ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब आप कह रहे थे कि ये आपका लड़का राजरत्न अम्बेडकर एक पूरे देश का राजा होगा, राज करेगा। अब बताइए कैसे राज करेगा? बाबा साहब अब आप समाज का काम बंद कर दीजिए, मैं अब इससे ज़्यादा दुख नहीं झेल सकती हूँ। और इसी समाज की वजह से बाबा साहब मैंने 4 बच्चे खोए हैं। सोचिए, जिस महिला के 4 बच्चे अगर मर जाएंगे, उस महिला से पूछिए, उसको समाज अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपना परिवार अच्छा लगेगा। बाबा साहब ने कहा कि रामू, आज भले तेरा बेटा ये राजरत्न अम्बेडकर राज नहीं कर पाया, मगर रामू मैं तुझसे वादा करता हूँ कि रामू आने वाली पीढ़ी जो होगी, हमारे हर बच्चा राजरत्न अम्बेडकर जैसा होगा, राजा होगा। आज हमारे समाज में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, और जब सीएम बनी लोग जूता खोलने में अपना गर्व समझते थे। आज जितने भी आप लोग देख रहे हैं संसद विधायक, एमपी, एमएलए जो बन गए हैं, जो राजा बन गए हैं, वो बाबा साहब के संविधान से बने हैं, ऐसे वैसे नहीं बने। बाबा साहब के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने माता रमाबाई से वादा किया कि रामू आज भले तेरा बेटा राज नहीं कर पाया, मगर मैं वादा करता हूँ रामू, तेरी आने वाली पीढ़ी, तेरा समाज राज करेगा। आज वो राज कर रहा है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यही हमारे नेता लोग हमारे समाज को बरगलाते हैं। वो भी ठगने का काम करते हैं, जगाने का काम नहीं करते हैं। इस मई महीने में मैं हर गांव में गया, कम से कम 50 मैंने 30 दिन होता है, मान के चलिए कि मैं 20-25 दिन, हाँ उसको पट्टियाँ पहले दे देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, दिमाग लगा करके सुनना चाहिए। तो हुआ क्या, यानी 30 दिन एक महीने में होता है। मैंने कम से कम 25 दिन मैंने शादी विवाह करवाया है, और हर गांव में मैंने देखा है यही, और अपने माताओं बहनों को भी सतर्क किया। हर गांव में देखा, हर गांव में महिलाएं दूधिया चबुआ रही हैं, हर गांव में टीका टाका लग रहा है। थोड़ा भैया वीडियो घुमा दीजिए। तो मैं उस व्यवस्था को देख करके, थोड़ा ढीला कर लीजिए, तो मैं उस व्यवस्था को देख करके मैं आंकड़ा लगाया कि अभी हमारी माताएं बहनें जगी नहीं है। और जगाने का काम कौन करता है? नेता लोग करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग करते हैं। लेकिन आज तमाम पार्टियां हैं, सपा है मैदान में, बसपा हैं, तमाम ऐसी पार्टियां बहुजन समाज की हैं, मगर मैं गांव-गांव में जो देख रहा हूं, इनको कोई जगाने का काम नहीं कर रहा है। बूथ तक अगर ये लोग जगाए होते तो आज हमारा समाज जग गया होता, हमारी महिलाएं जग गई होती। लेकिन हर गाँव में वो टीकम टाक लगा है, हर गांव में टीकम टाक लगा है। और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 1 घंटे लगभग हो गए, एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। जब हमारे जोन कह दे और हम जोन कहा से वो करना माना, आपके जीवन में अगर हितकारी हो तभी आप माना, अन्यथा आप न माना।
तो देवी कौन होती है? देवी हमारी माता होती है। यही हमारी अम्मा आई है, यही हमारी अम्मा आई है और लगभग 96-97 साल की है। वही हमारी सब कुछ है और हम कुछ किसी को नहीं मानते। जब से हम तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब की विचारधारा हमको मिल गई संगठन में जा कर के, तब से हम समझ गए मामला क्या है। हमारी माँ ही सब कुछ है। तो हमारी माता देवी होती है, जो देती है वही देवी है। तो देती कौन है? हमारी माता देती है। देवता कौन है? हमारा बाप देवता है। देवी हमारी माता होती है। बचपन में दूध हमको देती है, गीले से सूखे में हमको लेटाती है, हम बीमार होते हैं तो दवा हमको कराती है। का काली माई कहियो लेके गए हैं, भगवती माई कहियो लेके गए केहू का आपको चम्मच दूध पियाए ना लेके गए। तो देवी हमारी माता होती है और देवता हमारा पिता होता है कि चड्ढी से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक सारी व्यवस्था बाप करता है। तो देवी देवता माता पिता होते। लेकिन आप लोग अनजाने में ई ना जनता और तहरे जोन मुँह से निकल जाते वही बच्चे का विनाश का कारण होता है। आप लोग का कहना भैया सेहन पखेन हमें, लेकिन तोहार कागजवा ऊपरास मजबूत रहा। तो गेदहरवो जब बड़क हो जाते तो वो सोचा था, कहाँ सोचा था, अरे तू कहाँ रहे हो, कहाँ रखा तो अरे जिया है हमार कागजवा ऊपरास मजबूत बा। तुहिन गलत रास्ता दिखावा थी और तो अपने तकदीरी पर दोष दिए थू, अपने भाग्य पर दोष दिए थू। का करी जितना हमारे तकदीरी में जे कुछ ना कह पाओ तो वह तकदीर और भाग्य का दोष दिया था। और जो आदमी कर सकता है वो कभी तकदीर को दोष नहीं देता। बाबा साहब का करें ये कह दे यार तकदीरियम ना रही पढ़ा लिखा, जो ने समाज से बाबा साहब विदेश तक पढ़ के चला है। आप जो चीज़ ठान ले ना वह सब कुछ हो जाए। तो देवी देवता माता पिता होते हैं, माता पिता के अलावा कोई देवी देवता नहीं होता है। और उनसे बड़ा देवी देवता ये तथागत गौतम बुद्ध मानव कांसी राम साहब थे। ये माता पिता से भी बढ़कर है। कैसे? आप लोग हमें जन्म दे देता ठीक रहा, लेकिन अगर हमको कानून अगर बाबा साहब ना दिए होते तो क्या हम बोल पाई? तो माता पिता से भी बढ़कर ये लोग हैं। आप हमको जन्म भले दे देती, हम पढ़ लिख नहीं पाते तो जानवर हो जाते, हम पढ़ लिख नहीं पाते डॉक्टर मास्टर न बन पाते, हम पढ़ लिख नहीं पाते हो तो प्रधान सरपंच बीडीसी ना हो पाई। तो हमारी माँ हमको जन्म, वो भी महान है, हमारी माता भी महान है, मगर इनसे दूसरे नंबर पर है, महापुरुषों से दूसरे नंबर पर है। माता हमारी भले है लेकिन वो हमारे लिए काम किया है, लेकिन ये जो महापुरुष हैं पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया है। तो आप लोगों ने एक कहानी और आपको